नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने देखा था तारांकित प्रश्न पूछे गए थे और जहां पर अनुपात समानुपात के जवाब के रूप में टीआरई 4 की जो आशाएं हैं वो धूमिल होती हुई नजर आ रही थी, परंतु उसी से संबंधित यानी उसी प्रकार से आप कहेंगे तारांकित प्रश्न और भी यहाँ पर निकल करके आए हैं। 3 टोटल प्रश्न हैं, उसके आंसर हैं, उसकी बात भी करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो से ही संबंधित यानी अटेंडेंस से रिलेटेड एक और अपडेट है, जहां पर पहले बात हो रही थी 2 बार आपको जो लाइव अटेंडेंस है वो देनी पड़ेगी, परंतु अब 3 बार हाजिरी को लेकर के बात हो रही है। तो वो जो न्यूज़ निकल करके आई है उसकी बात भी करेंगे। तो ये जो न्यूज़ है दोनों लोगों के लिए, मतलब जो ऑलरेडी बिहार में नियुक्त हैं और दूसरे वो जो कि बिहार में नियुक्त होने वाले हैं टीचर, उन दोनों के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन उससे शुरुआत करते हैं। श्री मुकेश कुमार यादव माननीय सदस्य बिहार विधानसभा जो है उसके द्वारा प्रस्तुत अल्प सूचित प्रश्न संख्या शिक्षा 1 से संबंधित प्रतिवेदन उत्तर सामग्री, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या यह सही है कि बिहार राज्य के प्रारंभिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ई शिक्षा ऐप सही से काम नहीं कर रहा है, जिससे शिक्षकों को उपस्थिति दर्ज कराने में कठिनाई हो रही है। जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं लगातार एप्लीकेशन को, उनको पता है कि इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि जब वो अटेंडेंस लगाते हैं ना तो लोकेशन सही नहीं लेता है, क्योंकि इसमें एक जो 500 मीटर वाली जो एक डिस्टेंस है उसको लेकर के ऐप में रखा गया है कि उससे अगर आप बाहर डिस्टेंस में जा करके अटेंडेंस को लगा रहे हैं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर वो सही जगह पर भी हैं फिर भी उनकी लोकेशन सही नहीं आ रही है, किसी के में सेल्फी नहीं अपलोड हो रही है, किसी के में ऐप ही नहीं खुल रही है, तो कई प्रकार की समस्याएं जो है वो ई शिक्षा कोर्स ऐप में देखने को लगातार मिल रही थी। उसी को लेकर के ही पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जिससे शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई हो रही है, क्या ये सही है? तो इसका उत्तर देखने को मिला अस्वीकारात्मक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक संख्या की बात की गई है 27/8/2024 के द्वारा ई शिक्षा कोर्स जो ऐप है इसके माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में ई शिक्षा कोर्स ऐप पर प्रतिदिन लगभग 95% द्वारा नियमित रूप से उपस्थिति बनाई जा रही है। तो पहला तो ये जवाब देखने को मिला। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या यह सही है कि ई शिक्षा कोर्स ऐप पर उर्दू विद्यालयों के लिए रविवार को हॉलीडे अंकित रहता है, जबकि रविवार को उर्दू विद्यालय में पठन पाठन कार्य संचालित होते हैं। तो इसका आंसर देखने को मिला। वस्तु स्थिति यह है कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर विद्यालय को उर्दू और गैर उर्दू विद्यालय टैग करने की व्यवस्था है। स्कूल और जिला के द्वारा दिए गए जो सूचना का आधार है उस पर 5194 विद्यालयों को उर्दू विद्यालय के रूप में ई शिक्षा कोर्स जो पोर्टल है उसमें टैग किया गया है। और अगर विद्यालय उर्दू टैग है तो उसमें शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश प्रदर्शित होगा। यदि विद्यालय गैर उर्दू विद्यालय टैग है तो उसमें रविवार साप्ताहिक अवकाश प्रदर्शित होगा। यदि किसी विद्यालय को उसकी टैगिंग गलत प्रदर्शित होती है तो संबंधित विद्यालय अथवा संबंधित जिला उस टैगिंग को सही सूचना के आधार पर सुधार भी करवा सकते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जब तक ई शिक्षा कोर्स ऐप सही से काम नहीं कर रही है तब तक के लिए इसे बाध्यकारी नहीं बनाने का विचार रखती है? अगर नहीं रखती है तो क्यों? मतलब अगर ऐप सही से काम नहीं कर रही है तो इसके एवज में सरकार क्या कर रही है? क्या उन्होंने उसको परमानेंट बना दिया है कि उसका एक कोई सब्सिडी या दूसरा कोई सॉल्यूशन निकाल करके सरकार लाएगी? अब यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया कि ई शिक्षा कोर्स ऐप सही से काम कर रही है, फिर भी पत्रांक संख्या का एक जिक्र किया गया जिसमें लिखा गया है कि अगर सर्वर डाउन है, नेटवर्क की समस्या है या कोई अन्य तकनीकी समस्या है जिसके कारण यदि प्रधानाध्यापक या शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से भी यहाँ पर उपस्थिति पंजीकरण में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा, जो कि पहले देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये एक अच्छी खबर है। बाकी इसमें क्लियर तरीके से सारी इस प्रकार की समस्याओं को जिक्र करते हुए लिख दिया गया कि भौतिक रूप से उपस्थिति पंजीकरण में आप जो है वो दर्ज करा सकते हैं। ये 25/11/2024 को संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग पटना बिहार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब बात करते हैं हमारी दूसरी जो न्यूज़ है आज ही की, उसको लेकर के। ये न्यूज़ जो है वो हाजिरी को लेकर के, इसीलिए दोनों को एक साथ बात कर रहे हैं। जो आपने वो देखा ई शिक्षा कोर्स, वो भी उसी से रिलेटेड था, अब ये भी है। तो ये न्यूज़ का शीर्षक है, स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं की दिन में 3 बार बनेगी हाजिरी। आपको याद होगा कि एक बयान देखने को मिला था जहां पर बताया गया था कि एग्जिट आपका अटेंडेंस देखने को मिलेगी, जहां पर पहले भी बताया गया था, यानी कि जब आप
जा रहे हैं विद्यालय उस समय भी और जब आप वहाँ से निकल रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने एक बात कही थी कि अगर जुगाड़ लगाने वाले तो वैसे भी लगा लेंगे कि आएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे और चले जाएंगे, और उसके बाद जब छुट्टी वाला समय होगा फिर से आएंगे और एग्जिट करके चले जाएंगे। तो ये चीज़ विभाग में भी कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिल रही थी कि कई बार दौरे वगैरह होते हैं ना कि गए वहाँ पे चेकिंग हुई तो वहाँ पर अगर मॉर्निंग वाली उनकी अटेंडेंस देखते थे तो वो भी लगी मिलती थी, और उसके बाद भी जो स्कूल है उसमें टीचर देखने को नहीं मिलते थे। तो उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि अब दिन में 3 बार यहाँ पर हाजिरी को लेकर के बात हो रही है। तैयारी हाजिरी बनाकर स्कूल से जाने वाले शिक्षकों पर कसेगा शिकंजा। न्यूज़ आपकी जो है वो बेतिया से है, जिसमें बताया गया है कि सरकारी स्कूल शिक्षक शिक्षिकाओं पर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अब शिक्षक शिक्षिकाओं की दिन में 3 बार हाजिरी बनवाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में शिक्षकों में 3 बार शिक्षकों की हाजिरी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि जो नई व्यवस्था है वो 1 दिसंबर से लागू होने की संभावना है, जो कि पहले भी क्लियर किया गया था। आगे बताया गया है कि शैक्षणिक जो व्यवस्था है उसको लेकर के उसकी गुणवत्ता में और सुधार लाने को लेकर विभाग ने नई पहल की बात जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण कही है, और उन्होंने ये कहा है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर विभाग के स्तर से बदलाव और सुधार की जारी जो पहल है उसकी दिशा में इसकी तैयारी लगातार की जा रही है। इस नई पहल का उद्देश्य है शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ पूरे विद्यालय अवधि में स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, और साथ ही वर्तमान की व्यवस्था में स्कूल में 2 बार शिक्षकों की हाजिरी बन रही है, लेकिन विभाग को विभिन्न जगहों से विद्यालय अवधि में शिक्षक शिक्षिकाओं के विद्यालय से गायब रहने की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। यही मेन इन्होंने रीज़न भी बताया है कि वो देखते हैं भी अटेंडेंस मॉर्निंग वाली लगी है, उसके बाद भी वो जब चेकिंग होती है तो वहाँ पर जो शिक्षक है वो नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ों को लाया गया है। इसे देखते हुए अब शिक्षा विभाग ने एक दिन में 3 बार शिक्षकों की हाजिरी की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इससे शिक्षकों के विद्यालय से गायब रहने की आदत पर लगाम लगाया जा सकता है, और जिला शिक्षा कार्यालय से जो मिली जानकारी है उसके अनुसार जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनकी तीसरी उपस्थिति औचक दर्ज कराई जाएगी। अच्छा, मतलब ये नहीं इसमें क्लियर क्या गया है कि आपको डेली करानी है, इसमें लिखा है कि वो औचक दर्ज कराई जाएगी, कभी भी आपसे उस चीज़ की मांग जो है वो की जा सकती है। इसके लिए जिलाधिकारी या शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी किसी भी स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति दिन में जो है वो चेक करा सकते हैं। औचक चेकिंग के दौरान विद्यालय अवधि के बीच में शिक्षक की हाजिरी बनवाई जाएगी, और इस दौरान विद्यालय से गायब पाए गए जो शिक्षक शिक्षिका होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसमें भी बताया गया कि 1 दिसंबर से तीसरी हाजिरी के नियम को लागू करने की तैयारी में लग गया है शिक्षा विभाग, और विद्यालय अवधि के शुरू और अंत के जारी जो नियम है उसके बाद 1 दिसंबर में तीसरी हाजिरी रैंडम लेने की इसमें तैयारी को लेकर के बात की गई है। तो ये था हमारे इस ओवरऑल वीडियो के नोटिफिकेशन और न्यूज़ में। बाकी आपको क्या लगता है, क्या 3 बार इस तरीके से अटेंडेंस लेने से वाकई में कुछ फ़ायदा होने वाला है कि ये भी सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं है? कैसा क्या लगता है आपको कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी एकदम हमारे ओवरऑल अपडेट में कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।